स्वागत। सोचिए साल के वो 9 दिन जब पूरे देश में ना एक अलग सी ही ऊर्जा महसूस होती है, एक उमंग सी। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। हम्म। और ये त्योहार सिर्फ मतलब गरबा, डांडिया या पूजा पाठ तक ही नहीं है। सही कहा। पंडालों से कहीं आगे है ये। इसके पीछे ना बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक आप कह सकते हैं ताना बाना है जिसमें आध्यात्म है, संस्कृति है, सेहत है और यहाँ तक कि प्रकृति के रहस्य भी गुथे हुए हैं। इसको समझना एक तरह से भारत की आत्मा को समझना है। अरे वाह। तो आज हम इसी इसी गहरे विषय पर बात करेंगे, नवरात्रि का असल महत्व क्या है। जी। हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है नवरात्रि का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले कुछ दस्तावेज जी। और कुछ और जानकारी भी है हमारे पास। और हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से इस त्योहार के जो अलग-अलग पहलू हैं, हाँ चाहे वो आध्यात्मिक हों या सांस्कृतिक या फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए, हाँ उनको आसान भाषा में सामने रखें। सही कहा। और सबसे मजेदार बात यह है ना कि कैसे एक ही त्योहार पूरे भारत में इतने अलग अलग रंगों में, अलग रीतियों से मनाया जाता है। बिल्कुल। फिर भी उसका जो मूल भाव है वो एक ही रहता है। वही। चलिए, तो फिर इसी विविधता और एकता के सफर पर निकलते हैं, समझते हैं नवरात्रि के सार को। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद इसके आध्यात्मिक दिल से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। नवरात्रि नाम से ही पता चलता है, 9 रातें जी। जो पूरी तरह से देवी दुर्गा और उनके 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा के लिए हैं। देवी को हम शक्ति, पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। और ये सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं है, ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। अच्छाई की बुराई पर जीत, सत्य की असत्य पर विजय। हाँ बिल्कुल। पौराणिक कथाओं में हम सुनते हैं जैसे कैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे बहुत शक्तिशाली राक्षस का वध किया। हाँ, वो कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, महिषासुर को वरदान था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। तो सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाईं और देवी दुर्गा को बनाया। ये कहानी अपने आप में एक गहरा संदेश देती है। क्या संदेश है वो? संदेश ये है कि जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, हम्म। तो संगठित अच्छाई ही उसे हरा सकती है। और ये बुराई सिर्फ बाहर नहीं है, अच्छा। हमारे अंदर भी होती है। अहंकार है, क्रोध है, लालच है, ये सब। हाँ ये तो है। तो नवरात्रि के ये 9 दिन जो हैं, वो साधना, ध्यान, प्रार्थना और उपवास के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अच्छा। ये सारी क्रियाएं हमें अंदर झांकने में, आत्मनिरीक्षण करने में मदद करती हैं और अपने अंदर की इन नेगेटिव शक्तियों पर विजय पाने में मदद करती हैं। तो ये सिर्फ बाहर का कर्मकांड नहीं है, ये एक तरह का अंदरूनी अनुशासन है, आत्मशुद्धि का अभ्यास। बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए ना, जब लाखों लोग एक ही समय पर, एक ही श्रद्धा से, एक ही अनुशासन से उपवास रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, हाँ। तो एक सामूहिक, एक कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी बनती है। अच्छा। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक नहीं रहता, ये पूरे समाज में एक सात्विक माहौल बनाता है। ये केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, संकल्प और पवित्रता को जगाने का एक आह्वान है। ये तो बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू हुआ। हम्म। अब अगर हम थोड़े इसके सांस्कृतिक रंग देखें, हम्म। जो शायद सबसे ज्यादा दिखता है। हाँ हम बिल्कुल। हमने शुरू में कहा था कि पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। जरा इस विविधता को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, और यही तो विविधता ही इस त्योहार की असली खूबसूरती है। ये दिखाता है कि भारत की अलग-अलग संस्कृतियों ने कैसे इस मूल विचार को अपने अपने अनोखे अंदाज में अपनाया है। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, वहां तो गरबा और डांडिया रास की धूम मच जाती है। अरे हाँ, क्या नजारा होता है। रंग बिरंगे कपड़े, ढोल, संगीत की थाप पर सब एक साथ एक लय में झूमते हुए। की तरफ पश्चिम बंगाल चलें तो वहां दुर्गा पूजा, क्या भव्य आयोजन होता है। ओहो, दुर्गा पूजा का तो कहना ही क्या। विशाल और कलात्मक पंडाल, हाँ। देवी दुर्गा की वो मूर्तियां, ऐसी मनमोहक, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम। दुर्गा पूजा वहां सिर्फ त्योहार नहीं लगता, जैसे जीवन का उत्सव हो। बिल्कुल, कला और समुदाय का संगम है वो। उन पंडालों में सिर्फ पूजा नहीं होती, अच्छा। वो सामाजिक मेल जोल, कला प्रदर्शन और यहाँ तक के खान पान के भी केंद्र बन जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और सामाजिक जीवन एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अच्छा, अब जरा दक्षिण भारत की तरफ देखें तो तस्वीर फिर बदल जाती है। तमिलनाडु ने गोलू या कोलू। हाँ, गोलू बहुत दिलचस्प है। सीढ़ी जैसे मंच पर देवी देवता, कहानियां, रोजमर्रा की जिंदगी, छोटी छोटी गुड़ियों से सब सजाते हैं। जी, और ये एक तरह से ज्ञान और कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का तरीका भी है। कैसे?
बच्चे इन गुड़ियों के जरिए अपनी संस्कृति, अपनी कहानियों को सीखते हैं। ये घर में एक तरह का छोटा सा म्यूजियम बनाने जैसा है। अरे वाह। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बथुकम्मा, जो फूलों का त्योहार है। हाँ, बथुकम्मा। ये तो पूरी तरह से फूलों को समर्पित है। महिलाएं अलग अलग मौसमी फूलों से एक एक कोन जैसा, पिरामिड जैसा ढेर बनाती हैं। अच्छा, उसे बथुकम्मा कहते हैं। फिर उसके चारों ओर पारंपरिक गीत गाती हैं, नाचती हैं। कितना सुंदर तरीका है प्रकृति को धन्यवाद देने का। बिल्कुल। ये फूल सिर्फ सजावट नहीं है, ये जीवन के उर्वरता के प्रतीक हैं। और ये त्योहार खास तौर पर महिलाओं की सामाजिक एकजुटता को भी दिखाता है। और फिर कर्नाटक में दशहरे के आसपास आयुध पूजा होती है। हाँ, आयुध पूजा। जिसमें लोग अपने औजारों, उपकरणों, गाड़ियों, यहाँ तक कि किताबों की भी पूजा करते हैं। हाँ, ये अपने काम के प्रति, अपने हुनर के प्रति सम्मान दिखाने का दिन है। ये हमें सिखाता है कि जिन चीजों से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं या जो हमारी जिंदगी आसान बनाती हैं, उनका आदर करना चाहिए। हाँ। किसान का हल हो, कारीगर के औजार हों या विद्यार्थी की किताबें। तो ये सारे उदाहरण मिलकर क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं भारत की वो खासियत, अनेकता में एकता। हाँ। रीतियां अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन सबके मूल में वही शक्ति की उपासना है, अच्छाई का जश्न है और सामुदायिक मेलजोल का भाव है। सही कहा। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुल का काम करता है। लोगों को जोड़ता है, समाज में नई ऊर्जा लाता है। ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं, ये भारत की जीती जागती सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। वाकई, ये विविधता तो अद्भुत है। चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। नवरात्रि के नाम में ही 9 है, 9 रातें। जी। और हर रात माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित है। ये 9 स्वरूप कौन से हैं और इनका क्या महत्व है? हाँ, ये 9 स्वरूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। और ये सिर्फ अलग-अलग नाम या मूर्तियां नहीं है। ये देवी के 9 अलग-अलग गुण हैं, उनकी शक्तियां हैं, जो जीवन के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। क्या हम थोड़ा और समझ सकते हैं इन स्वरूपों और उनके गुणों को? जरूर, जरूर। जैसे पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। शैल मतलब पर्वत। पर्वतराज हिमालय की पुत्री। अच्छा। ये स्थिरता, दृढ़ता और धैर्य का प्रतीक है। जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना हो तो इन गुणों की जरूरत तो पड़ती ही है। हाँ, ये तो है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का। जी। ब्रह्मचारिणी मतलब तप का आचरण करने वाली। ये तप, त्याग और ज्ञान की देवी हैं। ये याद दिलाती हैं कि सच्ची सफलता के लिए अनुशासन और मेहनत जरूरी है। तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। हाँ, चंद्रघंटा। उनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद है। माना जाता है कि उनकी कृपा से शांति मिलती है, सौम्यता आती है। और उनके घंटे की आवाज। हाँ, कहते हैं उनके घंटे की आवाज भक्तों की राक्षसों से रक्षा करती है। और ये राक्षस हमारे अंदर के डर और नेगेटिविटी भी होती है।